हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा ये ब्लॉग फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग हैं हमारे वीडियो पे, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बच्चे से मैंने आटा को कंटेनर में रखवा दिया है। 2 दिन से उसी तरह से रखा हुआ था। मैं ज़्यादा भारी उठाती नहीं हूँ। और साथ में मैं फ्राइडे वाले ही दिन मॉर्निंग में जब मैं पूजा कमरे में घुसी थी तो टाइल्स वगैरह में काफ़ी काला हो गया था। तो बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी कि इसको टाइल्स को साफ़ कर दें। और जब जानते हैं कि काला हो जाता है तो टाइल्स वगैरह देखने में धुंधला धुंधला सा लगता है और धूप बत्ती वगैरह का जो होती है वो बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो इसको साफ़ कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने पूजा किया। और फिर ये शाम के समय से है, तो शाम का समय है। चाय पानी तो हो चुका था। तो बेटा हमारा बड़ा वाला बेटा चाय पी के चला गया है। तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो बाहर वगैरह खा लेता है। तो मेरा छोटा बेटा और मैं हम दोनों अपने लिए चाउमीन बना रहे हैं। फिर उसके बाद खाना की तैयारी करेंगे। तो पहले थोड़ी सी छोटी सी पेट पूजा कर लिया जाए, फिर उसके बाद खाना की तैयारी करेंगे। और साथ में मैं अपना कुकिंग का भी तैयारी कर रही हूँ। तो हमारा चाउमीन वगैरह बनने के लिए तैयार हो गया है। सारी वेजिटेबल्स वगैरह काट चुके हैं। और गर्मी का टाइम आ रहा है, अब तो थोड़ा बहुत तो भूख लगती ही है सबको, क्योंकि टाइम लम्बा खिंचता है तो भूख तो लगना है। तो ये सारे मसाला वगैरह ऐड कर देती इसमें मैं। मेरे पास जो भी मसाला ऐड रहता है तो सारा डाल के मैं चेक करती रहती हूँ और ट्राई में करती रहती हूँ कि ये कुछ अच्छा सा बन जाए। तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता भी मसाला डाल दिया था और पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस आते उसको डाल दिया था। तो कभी कुछ डाल के चेक करती रहती हूँ, जो अच्छे से स्वाद आ जाए वही अच्छी टेस्टी बन जाती है। इस तरह से ट्राई करते भी रहना चाहिए, तो मज़ा आ जाता है खाने में भी। तो लीजिए हमारी चाउमीन बन के तैयार हो गई है। अब मैं कम ही सोया सॉस डालती हूँ, क्योंकि मैं सोया सॉस ज़्यादा पसंद, हमको कलर जा जाता है तो ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। अब प्लेटिंग कर देती हूँ मैं अपने और बेटे के लिए। तो चलिए पहले चाउमीन खा लेते हैं फिर। तो चाउमीन में खाते हुए आप लोगों से बातें कर रही थी, पर वॉइस अच्छी तरह से क्लियर नहीं आ रही थी। इसी वजह ने वॉइस को बंद कर दिया और फिर अपना ओवर वॉइस उसमें दे रही हूँ। और इस समय मेरा सीरियल भी चल रही थी, तो मैं सीरियल भी देख रही थी। तो मैं इस समय शाम को 6:30 बजे एक सीरियल आती है, मेरे को याद नहीं आ रही है क्या उसका नाम था। तो उसमें सीरियल भी देख रही थी और चाउमीन खा रही थी। फिर इसके बाद जाऊंगी किचन में खाना की तैयारी करने के लिए। थोड़ा किचन में जाने के बाद किचन थोड़ा क्लीन करूंगी, उसके बाद फिर खाना की तैयारी करूंगी। क्योंकि चाउमीन बनाने के बाद गैस भी फैला हुआ था, तो सब क्लीन वगैरह करने के बाद फिर खाना की तैयारी में जुड़ जाओ। ये सब करते हुए टाइम ऐसे भी निकल जाता है। फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करना है, ये सब काम चलते रहते हैं। ये नेक्स्ट दिन से ब्लॉग शुरू हो चुका है। तो मैं वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े डाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला हुआ था। और जब मैं कपड़ा धुलती हूँ तो थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ और उसमें वैनिश भी डाल देती हूँ। तो वैनिश को मैं इस डिब्बे में रखी थी, जो भी था मैंने उसको डाल दिया, अब खाली हो गया। अब नेक्स्ट महीने में फिर आएगा। और सर्फ़ डालती हूँ। सर्फ़ मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, उससे कपड़े अच्छे से चमक आते हैं और अच्छे से धुल जाते हैं। जब तक सर्फ़ नहीं डालो तो कपड़े भी अच्छे से वॉश नहीं होते हैं। तो ऐसा लगता है कि खंगाल के रख दो, कपड़े में चमक नहीं आता है। तो अपने आप को भी मैं संतुष्टि नहीं हूँ, तो इतनी मेहनत करो और फिर कपड़े में चमक नहीं आते हैं। अभी हमारा किचन में कुछ बना नहीं है और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, 8 या 8:30 बज रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गया है। क्योंकि मॉर्निंग में उठो तो कुछ ना कुछ काम करते हुए टाइम निकल जाता है। अभी हस्बैंड को लंच भी मैंने नहीं भेज दिया है, क्योंकि लेट हो गया था। मैं तो सोची ही नहीं थी कि आज कपड़े वॉश करने के लिए, पर हुआ कि नहीं चलो आज वॉश कर लेते हैं और संडे वाले दिन है, टॉयलेट वगैरह सफाई हो जाएगी। ये सब में करते हुए टाइम तो ऐसे भी निकल जाते हैं। और हम लोग को है कि जब तक अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर दिया जाए तब तक संतुष्टि भी नहीं मिलती है। और जेंट्स लोग को दो तो वो लोग अपने अनुसार करते हैं, हम लोग अपने अनुसार करते हैं। तो मैं सुबह सुबह लग गई हूँ। हस्बैंड को सिर्फ मैंने ना ब्रेड और चाय दे दिया था
और फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। और सैटरडे था तो मेरे बेटे की भी छुट्टी थी, तो मैंने उससे भी थोड़ा बहुत काम ले लिया था। जहाँ क्लीनिंग वगैरह करवाना था, जो सामान वगैरह रखना था, तो उससे भी मैं करवाई। जब सैटरडे होता है तो वो भी कर देता है। इसमें मेरा गला काफ़ी ख़राश है, मैं वॉइस दे रही हूँ पर बहुत सी अब दिक्कत हो रही है वॉइस देने में। तो प्लीज़ अगर इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो इसके लिए सॉरी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मेरा सभी कमरे में झाड़ू लग चुके हैं, अब मैं पोछा मार रही हूँ। अब बेटे से मैंने कहा था कि रबड़ लगा के बाहर के चबूतरे वगैरह धुल दो, क्योंकि बगल में मकान बन रहे तो उसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी घर में बढ़ जा रहे हैं। मैं तो ऐसे भी पूरी दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके रखी हूँ, पर थोड़ा बहुत तो आ जाता है। तो वह सैटरडे था तो ये सब काम वो संभाल लेता है। अब बच्चे होते तो काफ़ी हेल्प भी होता है, लेकिन बच्चों को अपने पास तो बैठाया नहीं जा सकता है। और एक दिन पहले मैं ब्राउनी बनाई थी, यानी फ्राइडे को, तो इसी तरह से फ्रिज में रखा हुआ था। तो बेटे को मैं अब जा रही हूँ ब्राउनी देने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा सा भूख लगी है, तो उसको मैं ब्राउनी दे दूँगी। और इधर मैं आलू भी बॉयल करने के लिए बैठा रही हूँ, क्योंकि मैं आज खिचड़ी बनाना है। तो मैं साथ में ये सब काम करते हुए खिचड़ी भी बैठा लूँगी। और उधर मेरा कपड़ा भी वॉश हो रहा है, नहीं तो अगर मैं कपड़े के इंतज़ार में रहूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं ब्राउनी उसको दे के आ चुकी हूँ। अब मैं उस लोग के लिए ओट्स भी बना देती हूँ, तो थोड़ा ओट्स मैं भी खाऊँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो हमारा ओट्स उधर पक रहा है, इधर मैं चावल बीन लेती हूँ। और चावल मेरा बहुत अच्छा रहता है, साफ़ रहता है। ये 65 रुपये चावल देता है, लेकिन बहुत अच्छा चावल रहता है। मैं इसी को प्रॉपर लाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा दुकानदार से झिकझिक भी नहीं करना पड़ता है, और ये अच्छी तरह से चावल बनती भी है। अब मैं चेंज कभी नहीं करती हूँ, बस मैं प्रॉपर यही चावल लेके आती हूँ। पहले मैं इसको 40 लाती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 65 हो गया है। पता नहीं कौन सा चावल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चावल बहुत अच्छा बनता है। तो ब्राउनी भी हमारी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि अब कौन सा OTG चलाने जाए, तो इसी वजह से मैं इसी पे आग पे ही गर्म कर लेती हूँ, गैस पे। सॉरी, आग पे नहीं, गैस पे ही। तो बच्चे को दे चुकी हूँ, अब मैं भी थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ, काफ़ी लेट हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं हल्का फुल्का मैं भी खा लेती हूँ। इधर खिचड़ी भी चढ़ा देते हैं, तो दोनों काम सब मेरा एक साथ होते रहेगा। उसके बाद मैं नहाऊँगी। जब तबीयत वगैरह फ्रेश रहता है तो काम अपने आप अच्छी तरीके से होता है। मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैं उठती हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे 4 बजे उठना भी नहीं है और ना मैं उठ सकती भी नहीं हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि मैं 4 बजे उठ के ये काम कर रही हूँ, लेकिन ये सब मुझसे नहीं होता है। हाँ, मैं 6 बजे उठती हूँ। जब बच्चे का स्कूल था तब मैं उस समय मैं 6 बजे उठती थी। अब मेरा हो गया है कि मैं 6:30-7 तक मैं उठती हूँ, फिर आराम से अपना काम करती हूँ। अब थोड़ा गर्मी आ गया है, आने वाली है, तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैं जल्दी उठूँगी, क्योंकि मैं या तो बाहर टहलने निकल जाती हूँ या छत पे टहलने निकलती हूँ। तो थोड़ा टहलना वगैरह हो जाता है और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। तो फिर मैं हो सकता है तो जब थोड़ा-सा गर्मी और अच्छी होने लगेगी, यानी अगले मंथ से, तो मैं थोड़ा छत पे जाऊँगी टहलने के लिए। अभी तो मैं इसी समय 7 साढ़े 6 इससे उस पहले नहीं उठती हूँ। 6:30 से पहले तो मैं उठती ही नहीं हूँ। कभी-कदार जब बच्चे को पेपर इस समय चल रहे हैं तो मेरा बेटा उठ जाता है, ऐसे भी उसको पढ़ना होता है, तो वो तो उठ के अपना स्टडी करता है और चाय वगैरह भी बना के वही ले आता है। मैं चाय वगैरह पीने के बाद ही फिर काम शुरू अपना करती हूँ, फ्रेश वगैरह होने के बाद। तो अब मैं नहा धुला के फ्रेश हो चुकी हूँ, सारे कपड़े वगैरह वॉश हो चुका है, और साथ में मैं अपने पहनने वाले कपड़े को प्रेस भी कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी चूर वगैरह लग रहा था, तब मैं जब भी पहनती हूँ तो प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। तो आज सारे बिस्तर वगैरह क्लीन किए हुए थे, तो मैं चादर इसलिए डाल के प्रेस कर रही थी, क्योंकि वो चादर पूरा कॉटन का तो रहता नहीं है, तो जलने का डर रहता है। तो अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। अब बाल से मैं इसलिए नहा ली थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने नॉनवेज खाया था, बिरयानी मेरा बेटा लेके आया था, तो मैं फ्राइडे वाले दिन बिरयानी खाए थे। तो हमारा पूजा पाठ कंप्लीट हो रहा है, और इस समय बज रहे हैं 1। और ये फूल मैं लेके आती हूँ 10 रुपये की, नीचे 3 से 4 दिन अच्छा से चल जाता है, और फ्रिज में मैं रख देती हूँ।
तो जब मैं गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए तब मैं फूल भी लेके आई थी फ्राइडे वाले ही दिन, सॉरी सैटरडे वाले दिन। तो लीजिए हमारी खिचड़ी भी बन गई, रायता भी बन गया है और आलू का भरता भी। और मैं काला हर शनिवार को पहनूंगी क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो कॉटन का है। और थोड़ा नहा धुला लो, फ्रेश हो लो, उसके बाद खाना खाने में चाहे कुछ भी करने में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे कि नहाने के बाद अपने आप शरीर हल्का सा लगता है। लाख आप कर लो नेक्स्ट दिन, लेकिन मुझे नहाए बिना चैन भी नहीं आती है। जैसे लोग ठंडे में कहते हैं कि नहीं आज मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग ठंडा हो या गर्मी गर्मी तो ऐसे भी नहाना है, लेकिन ठंडे में भी सभी लोग नहाएंगे। तो हस्बैंड के लिए मैं टिफ़िन तैयार पहले कर देती हूँ। तो फ्रेंड मैं छत पे आई हूँ सारे कपड़े वगैरह लेके। इस समय बज रहे हैं 1:30 और मैं नहा धुला के पूजा पाठ करके आई हूँ। खाना भी हमारा बन गया है। तो खाने में मैंने खिचड़ी बनाया था और हस्बैंड का भी टिफ़िन भेज दिया गया है। थोड़ा सा तबीयत संभलता है तो काम में लग जाऊँ। और बहुत दिन से मुझे कपड़े भी धुलने से सोच भी रही थी। तो मॉर्निंग कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई थी। मैंने अब बहुत सारे कपड़े जाम वॉशिंग मशीन में हो गए थे, इसी वजह से मैंने सारे कपड़े को सोचा कि आज धुल देती हूँ। तबीयत मेरा सुबह से मॉर्निंग से भी थोड़ा ठीक लग रहा था। अभी मैं छत पे आने से पहले दवाई वगैरह खा ली हूँ, अपनी जो रेगुलर दवाई खाती हूँ, और पैरासीटामॉल भी खा ली हूँ क्योंकि कुछ दिन मेरा बुखार प्रॉपर आते जा रहा है तो ठीक हो जाता है। फिर वो शायद मौसम चेंज होने के कारण ये सब हो रही है। आज धूप काफ़ी तेज़ है और टंकी भी हमारी भर रही है। देखिए इधर टंकी दो टंकी, एक हमारी है एक हमारी जेठानी की है, 2 लोग की टंकियां हैं। इसी तरह सारा काम करने उड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जब कपड़े वगैरह धुलो तो काफ़ी समय लग जाती है। मैं चली गई थी मंडी भी तो वहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी लेके आई हूँ। तो अभी मैंने इसी तरह से रख दी हूँ। अब बाद में शाम को मैं उसको एडजस्ट करूँगी। चलिए अब रखती हूँ।